Where is my pencil? Pencil. Hey guys, welcome back to the channel. Stay tuned with Aman Rawat on पहाड़ी नहीं, अमन रावत वाले ही चैनल पे हूँ मैं। आदत सी पड़ चुकी है पहाड़ी ब्रदर्स की। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बुक का नाम योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। ये टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन। कल हमने इसका आधा पढ़ा था और अब पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक एक बार फिर पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ माइटी फोर्स इन यू which is capable of bringing to pass all your desires, give you confidence and a sense of peace. Whatever your field of action may be, you should learn the law of your subconscious mind. When you know how to apply powers of your mind, and when you are expressing yourself fully and giving off your talents to others, you are on the sure path to true success. If you are about God's business or any part of it, God by his very nature is for you. So, who can be against you? With this understanding, there is no power in heaven or earth to withhold success from you. कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपसे आपकी सक्सेस छीन ले। अगर आपने अपनी सक्सेस पे बिलीव किया है तो वो अपने आप ज़रूर आएगी। पर अगर आप कोई सेल्फ डाउट है कि नहीं आएगी, ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, अगर ऐसा सोचोगे तो नहीं आएगा। पैसा सोचो कि बहुत इजीली तरीके से कमाया जाता है। देखा होगा आपने, अमीरों के पास बहुत पैसा होता है, गरीबों के पास बहुत कम पैसा होता है। क्यों? क्योंकि गरीबों की सोच ये रहती है कि भाई पैसे को भाई मजदूरी करके ही कमा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। A movie actor told me that he had very little education, but he had a dream as a boy of becoming a successful movie actor. Out in the field, mowing hay, driving the cows home, or even when milking them, he said, I would constantly imagine I saw my name in big lights at a large theater. I kept this up for years until finally I ran away from home. I got extra jobs in motion pictures field, and the daily finally came when I saw my name in the great big lights as I did when I was a boy. Then he added, I know the power of sustained imagination to bring success. His dream pharmacy became a reality. 30 years ago, I knew a young pharmacist who was receiving $40 a week. $40 a week, क्या बात है। Plus commission on sales, plus commissions भी मिलता था उससे पर सेल के हिसाब से। After 25 years, he said to me, I will get a pension and retire. वो कह रहा अब 25 साल बाद मैं पेंशन लूँगा और रिटायर हो जाऊँगा। I said to this young man, why don't you own your own store? क्यों तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि तुम खुद की स्टोर बनाओगे? क्यों तुम सिर्फ इसी जगह पे काम करके पैसा कमाना चाहते हो? I said to this young man, हो गया, get out of this place, बाहर निकलो इस जगह से, raise your sight, अपना एम बड़ा करो, have a dream for your children, अपने बच्चों के लिए सपने देखो. Maybe your son wants to be a doctor, perhaps your daughter desires to be a great musician. His answer was that he had no money. उसका जवाब था मेरे पास पैसा नहीं है. जब उसको बोला कि तुम अपनी एक न्यू स्टोर बनाओ तो बोलता मेरे पास पैसे नहीं है. अब देखो, he began to awaken to the fact that whatever he could conceive as true, he could give conception. तो मतलब जिस चीज़ को आप मान लोगे वो चीज़ आपके पास हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, आपका मतलब वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है अगर आप मानोगे. अगर आप बहाने देते रहोगे पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो चीज़ें नहीं मिलेंगी. द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड हिज गोल वॉज हिज अवेकनिंग टू द पावर ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड. तो उसका पहला गोल क्या होगा कि उसे अपनी पावर को पहचानना होगा, उसे अवेकन करना होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को. अगर वो बोलेगा कि मैं खोलूँगा, मैं खोलूँगा, मैं खोलूँगा, या मैं खोल दूँगा, थोड़ी देर में खोल दूँगा, रुक जाओ, पैसा हो या ना हो, मैं खोलना है, मुझे खोलना है, मैं खोल के रहूँगा. अपना फार्मेसी वाला काम जो भी है, ये केमिस्ट. आगे देखते हैं. विच आई ब्रीफली इलेबोरेटेड ऑन फॉर हिज बेनिफिट. हिज सेकेंड स्टेप was his realization that if he could succeed in conveying an idea to his subconscious mind, the latter would somehow bring it to pass. अब देखो, अगर ये बंदा अपने कॉन्शियस माइंड से बोलकर सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचा दे कि मुझे अपना क्लिनिक खोलना है या फिर अपना शॉप खोलनी है मेडिसिन की, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप चीज़ों को लाएगा.
आपको सोने नहीं देगा, आपसे मेहनत करवाएगा, कुछ ना कुछ करवाएगा और वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर लाएगा. He began to imagine that he was in his own store. उसको इमेजिन करना होगा कि वो अपने स्टोर पे काम कर रहा है. ठीक है, पहले तो ये. He mentally arranged the bottles, dispensed prescriptions and imagined several clerks in the store waiting on customers. उसको ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि वो अरेंज कर रहा है अपनी शॉप में बोटल्स को, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है, एंड इमेजिन द सर्वल क्लर्क्स आर वर्किंग फॉर देम. उसके स्टोर में बहुत सारे क्लर्क्स काम कर रहे हैं. इस चीज़ को विजुअलाइज करना है. हेलो प्रीतिशा प्रियदर्शनी दास, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल. और आज आपने जो छोटू की वीडियोस भेजी है ना, कमाल है कमाल. छोटू इज़ ऑन फायर, बहुत ही क्यूट है छोटू आपका. आजकल विशाल जी डीएम में देख रहे हैं, बात हजम नहीं हो रही. आजकल विशाल जी डीएम में दिख रहे हैं, बात हजम नहीं. समझा नहीं क्या मतलब. आगे देखते हैं. He began to imagine that he was in his own store. He mentally arranged the bottle and clerk हो चुके हैं. He also visualized a big bank balance. उसको विजुअलाइज करना होगा अपना बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है. ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं सोचना. बहुत पैसा है मेरे पास, इतना पैसा है कि सब कुछ कर सकता हूँ. मेंटली ही वर्कड इन दैट इमेजिनरी स्टोर. और मेंटली उसको ये सोचना है कि वो अपनी इमेजिनरी स्टोर में काम कर रहा है. लाइक अ गुड एक्टर ही लिव्ड द रोल. और जैसे गुड एक्टर होते हैं ना, मूवी का किरदार को निभाते हैं, वैसे ही उसको भी किरदार में रहना होगा. एक्ट एज दो आई एम एंड आई विल बी. दिस फार्मासिस्ट पुट हिमसेल्फ होल हार्टेडली इनटू द एक्ट, लिविंग, मूविंग एंड एक्टिंग ऑन द अजम्पशन दैट ही ओन्ड द स्टोर. उसको ऐसे करना होगा जैसे वो खुद ओन करता है उस स्टोर को. मतलब ऐसे उसको अजम्पशन करने होंगे. ये नहीं कि कल से बस जिसकी दुकान है उसको बोल दिया तू निकल जा, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, ऐसे नहीं बोलना. उसको बस इमेजिन करना है कि ये मेरी स्टोर है और मुझे जैसे अपनी स्टोर में काम करना है वैसे ही मैं यहाँ करूँगा, और ये क्लर्क हैं, ये है, वो है, ऐसे ऐसे सोच के करना है उसे, ताकि वो अपना खुद का भी काम कर सके. ये नहीं कि बस सारी ज़िंदगी जॉब करते हुए ही निकल जानी है ना. अपना काम जब करेंगे, अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, वो अपने ऊपर होता है. जितना आप अच्छे से काम करोगे प्रॉफिट होगा, जितना आप बेकार तरीके से काम करोगे लॉस होगा. अरे मतलब डीएम में रिप्लाई कर रहे हैं. अच्छा अच्छा. अरे छोटू है ही बॉम्ब. ओके, आगे देखते हैं. तो क्यों पहले रिप्लाई नहीं करते थे क्या? अरे एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हैं, चल रहे हैं. विशाल भाई भी, उनका घर बन रहा है ना, इस वजह से वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं. तो जैसे ही फ्री होंगे तो रिप्लाई कर देते हैं. He also visualized big balance हो गया. He lived, act as though I am, I will be. This pharmacist put himself wholeheartedly into the act, living, moving and acting in the assumption that he owned the store. The sequel was interesting. जो इसका मूवी का सीक्वल होने वाला है बहुत ही खतरनाक होगा. शिवांगी और मॉम बिल्कुल ठीक है. मॉम सो गई, शिवांगी अपने काम पे बिजी हैं. He was discharged from his position. अब क्या है कि वो अपनी पोजीशन से डिस्चार्ज हो गया. He found new employment with a large chain store. अब उसने क्या किया, एक नई जगह पे काम किया जो कि थोड़ी बड़ी स्टोर थी, और वहाँ पे मैनेजर बन गया. एंड लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन गया. ही सेव्ड इनफ मनी इन 4 years टू प्रोवाइड अ डाउन पेमेंट ऑन अ ड्रग स्टोर ऑफ हिज ओन. फिर उसके बाद जब वो उस जगह से बाहर निकला तो उसने एक नई जॉब पकड़ी जो कि थोड़ा सा बड़ी थी, और वहाँ पे मैनेजर तक बना. देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना, और फिर उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि वो अपना एक ड्रग स्टोर खरीद सकता था, तो उसने खरीद लिया. ही कॉल्ड it his dream pharmacy. उसने नाम रखा ड्रीम फार्मेसी. It was, he said, exactly the store I saw in my imagination. He became a recognized success in his chosen field and was happy doing what he loved to do. Using the subconscious mind, a business. Some year ago, I gave a lecture to a group of businessmen on the powers of imagination and subconscious mind. In this lecture, I pointed out how Goethe used his imagination wisely when confronted with difficulties and predicaments. His biographers point out that he was accustomed to fill many hours quietly holding imaginary conversations. It is well known that his custom was to imagine one of his friends before him in a chair answering him in the right way. In other words, if he were concerned,
over any problems. He imagined his friend giving him the right or appropriate answer, accompanied with the usual gestures and tonal qualities of the voice, and he made the entire imaginary scene as real and as vivid as possible. One the man present at this lecture was a young stockbroker. He proceeded to adapt the technique of Goethe. He began to have mental imaginary conversation with a multi-millionaire banker friend of his who used to congratulate him on his wise and sound judgment. अब देखो उसने क्या किया वो अपने दिमाग में ही इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर रहा है अपने मल्टी मिलियनर बैंकर फ्रेंड से कि वो उसका दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है उसको उसकी जजमेंट के लिए एंड कॉम्प्लीमेंट हिम ऑन हिज परचेज ऑफ राइट स्टॉक, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि क्या बात है भाई तूने राइट स्टॉक्स खरीद लिए। बट छोटू आइसक्रीम नहीं खाता। छोटू आइसक्रीम खाओ भाई, आइसक्रीम का ही तो ज़माना है अभी। मैंने बोला ज़्यादा मीठा नहीं हो गया ये। हाँ वही लिंक भेजने पहली बार मैसेज किया था, वही लिंक भेज के पहली बार मैसेज किया था कि हाँ वही। कौन सा लिंक भेज दिया? ओके आगे बढ़ते हैं। He used to dramatize this imaginary conversation until he had psychology fixed it as a form of belief in his mind. This broker inner talking and controlled imagination certainly agreed with his aim, which was to make sound investment for his clients. His main purpose in life was to make money for his clients and to see them prosper financially by his wife console. He is still using his subconscious mind in his business and he is brilliant success in the field of endeavor. तो देखो वो अपने बिजनेस में हर चीज़ में जिसमें कर रहा था उसमें अपनी इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहा था, और जब जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम लोग सक्सेस ज़रूर मिलती है, और वो अपनी सक्सेस की हाइट तक पहुंच गया था। दिस ब्रोकर इनर टॉकिंग एंड कंट्रोल्ड इमेजिनेशन सर्टनली एग्रीड विद हिज एम which was to make sound investment for his clients. His main purpose in life was to make money for his clients and to see them prosper financially by his wise counsel. He is still using his subconscious mind in his business and he is brilliant success in the field of endeavor. Boy of 16 year turns failure into success. ठीक है, आपने देख लिया कैसे अपने बिजनेस को, बिजनेस के काम जो भी आपका बिजनेस है उसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं। A young boy who was attending high school said to me, I am getting very poor grades. उसने बोला कि मेरे को बड़े गंदे मार्क्स आ रहे हैं। My memory is failing. मेरा दिमाग की मेमोरी जाती जा रही है। I do not know what is the matter. मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। I discovered that the only thing wrong with this boy was his attitude. जो ये बोल रहा था उसका पूरा उसका एटीट्यूड ख़राब था उस लड़के में, which was one of indifference and resentment towards some of his teachers and fellow students. I taught him how to use his subconscious mind and how to succeed in his studies. कैसे आप उसको पूरा करोगे, कैसे आप अपनी स्टडीज़ में सक्सेस पाओगे, ये चीज़ सिखाई ऑथर ने उस बच्चे को. He began to affirm certain truths revealed times a day, particularly at night prior to sleep and also in the morning after awakening. These are the best times to impregnate the subconscious mind. He affirmed as follows: I realize that my subconscious mind is a storehouse of memory. It retains everything I read and hear from my teachers. I have a perfect memory, and the infinite intelligence in my subconscious mind constantly reveals to me everything I need to know at my examinations. Whether written or oral, I radiate love and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for them success and all good things. This young man is now enjoying a great freedom than he has ever known. He is now receiving all as he constantly imagines the teachers and his mother congratulating him on his success in his studies. How to become successful in buying and selling? In buying and selling, remember that your conscious mind is the starter and your subconscious mind is the motor.
You must start the motor to enable it to perform its work. Your conscious mind is the dynamo that awakens the power of your subconscious mind. The first step in conveying your clarified desire, idea, or image to the deeper mind is to relax, immobilize, and attention get still, and be quiet. This quiet, relaxed, peaceful attitude of mind prevents extraneous matter and false ideas from interfering with your mental absorption of your idea. अब क्या होता है जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, क्वाइट होगा, पीसफुल एटीट्यूड होगा आपका, तो क्या होगा कि आप लोग कभी भी किसी चीज़ को क्विट नहीं करेंगे, आपके दिमाग में फॉल्स थॉट नहीं आएंगे, फॉल्स आइडियाज़ नहीं आएंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा और अच्छी चीज़ों को ग्रास्प करता जाएगा. फर्दर मोर इन द क्वाइट पैसिव एंड रिसेप्टिव एटीट्यूड ऑफ माइंड एफर्ट इज रिड्यूस टू अ मिनिमम. ठीक है. और जब आपका माइंड क्वाइट होगा, पैसिव होगा, रिसेप्टिव एटीट्यूड ऑफ माइंड होगा, तो क्या होगा कि आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे और आपकी सक्सेस जल्दी मिल जाएगी. हेलो अनंत अग्रवाल, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो? ये खतरनाक इमोजी. आगे बढ़ते हैं. द सेकेंड स्टेप is to begin to imagine the reality of that which you desire. For example, you may wish to buy a home, and in your relaxed state of mind, affirm as follows: the infinite intelligence of my subconscious mind is all wise. It reveals to me now the ideal home, which is central ideal in here in is in a lovely environment, meet with all my requirements, and is commensurate with my income. I am now turning this request over my subconscious mind, and I know it responds according to the nature of my request. I release this request with absolute faith and confidence in the same way that a farmer deposits a seed in the ground, trusting implicitly in the law of growth. The answer to your prayer may come through an advertisement in the paper, through a friend, or may be guided directly to the particular home, which is exactly what you are seeking. There are many ways by which your prayers may be answered. The principal knowledge in which you may place your confidence is that the answer always comes, provided you trust the working of your deeper mind. अब क्या, the principal knowledge in which you may place your confidence is that the answer always comes, provided you trust the working of your deeper mind. You may wish to sell a home. आप विश कर सकते हो घर बेचने का, लैंड बेचने का, any kind of property. In private consultation with real estate brokers, I have told them of the way I sold my own house on Orlando Avenue in Los Angeles. Many of them have applied this technique I used with remarkable speedy result. I placed a sign which read for sale by owner in the garden in front of my home the day after. I said to myself as I was going to sleep, supposing you sold your house, what would you do? तो जब उसने, देखो, उसने ब्रोकर से नहीं बिकवाया अपना घर, अपने घर को खुद बेचा. और पता है कैसे बेचा? एक बीच रोड पे बोर्ड लगा दिया, फॉर सेल बाय ओनर, मतलब ओनर बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ओनर बेचेगा तो सस्ता मिलेगा. हेलो, आई एम बैक. एंड वो अपना घर का जो डोर था उसका लिंक भेजे थे. ओके ओके, घर का काम चल रहा है ना भाई का भी. I answered my own questions and I said I would take that sign down and throw it to the garage. In my imagination, I took hold of the sign, pulled it up from the ground, placed it on my shoulder, went to the garage, threw it on the floor, and said jokingly to the sign, I do not need you anymore. I felt the inner satisfaction of it all. Realizing it was finished, the next day a man gave me a deposit of 1,000 and said to me, take your sign down. We will go into escrow now. Immediately I pulled the sign up and took it to the garage. The outer action conformed to the inner. There is nothing new about this. As within, so without, meaning according to the image impressed on your subconscious mind, so it is on the objective screen of your life. The outside mirrors the inside. External actions follows internal actions.
Here is another very poor method used in selling homes, land, or any kind of property. Affirm slowly, quietly, and feelingly as follows: Infinite intelligence attracts to me the buyer for this home who wants it and who prospers in it. The buyer is being sent to me by the creative intelligence of my subconscious mind. जो बायर आ रहा था ख़रीदने वो मेरी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज़ करके आ रहा था और ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस आई कहाँ से सबकॉन्शियस माइंड से विच मेक्स नो मिस्टेक और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता याद रखना दिस बायर में लुक एट मैनी आउटर होम्स अदर होम्स बट माइंड इज़ द ओनली वन ही वॉन्ट्स एंड विल बाय उसका जो घर देखने बाहर आया था वो बहुत घर देख चुका था उसको तब भी इसी का घर बाय करना था उसने बहुत देखे पर रिजेक्ट कर दिए बट इसका घर में कुछ बात लगी और इसने खरीद लिया बिकॉज ही इज़ गाइडेड बाय इन्फिनाइट इंटेलिजेंस बाय विद इन हिमसेल्फ अब क्या हुआ वो बंदा यहाँ पे आया क्योंकि इन्फिनाइट इंटेलिजेंस का यूज़ किया जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है आई नो द बायर इज़ राइट द टाइम इज़ राइट एंड द प्राइस इज़ राइट एवरीथिंग अबाउट इट इज़ राइट The deeper currents of my subconscious mind are now in operation, bringing both of us together in divine order. I know that it is so. Remember always that what you are seeking is also seeking you. And whenever you want to sell a home or property of any kind, there is always someone who wants what you have to offer by using the powers of your subconscious mind correctly. जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई तो है जो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाला है बट आपको कैसे अपने ब्रेन का यूज़ करना है सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना है कि आप उस दो सिचुएशन को एक साथ मिला दो यू फ्री योर माइंड ऑफ ऑल सेंसेस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एनजाइटी इन बाइंग एंड सेलिंग हाउ शी सक्सीड इन गेटिंग वॉट शी वॉन्टेड अब एक स्टोरी है उस लड़की की जो वो चाहती थी उसने कैसे हासिल किया देखते हैं How she succeed in getting what she wanted. There is a young lady who regularly comes to my lectures and classes. एक young lady है जो कि बार बार इनके lectures देखने और classes attend करने आती थी. She had to change buses 3 times. उन्हें 3 buses change करके आना पड़ता था. It took her 1.5 hours each time to come to the lectures. उनको 1.5 घंटा लग जाता था एक तरफ का जब वो आती थी lectures लेने. In one lecture I explained how a young man who needed a car in his work received one. तो उन्होंने एक दिन स्टोरी बताई कि कैसे 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 एक आदमी ने जो उसको कार चाहिए थी उसने काम करके वो रिसीव भी कर ली आज पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से छींक आ रही है नाक में जलन हो रही एलर्जी तो नहीं हो गई दोस्त How she succeeded in getting what she wanted. There is a young lady who regularly come to my lectures हो चुका है. She went home and experimented as outlined in my lecture. उसने क्या किया घर गई एक्सपेरिमेंट किया जैसा मैंने कहा था उसे बाय लाइन फॉलो किया. Here is her letter and part narrating her application of my method and published by her permission. Dear Dr. Murphy, this is how I received a Cadillac car I wanted. Want to come to the lectures regularly. In my imagination, I went through the identical process I would go through if I were actually driving a car. I went to the showroom and the salesman took me for a ride in one. I also drove it several blocks. I claimed the Cadillac car as my own over and over again. अब क्या हुआ In my imagination, I went to the identical process I would go through if I were actually driving a car. I went to the showroom and the salesman took me for a ride in one. I also drove it several blocks. I claimed the Cadillac car as my own over and over again. तो उसको एक गाड़ी खरीदनी थी उसने इमेजिन किया उस प्रोसेस को इमेजिन किया कि मैं सेल्समैन के पास जा रहा हूँ वो मुझे गाड़ी दिखा रहा है मैंने बैठ के टेस्ट ड्राइव ली और फाइनली मैंने उसे पे आउट किया और मैंने गाड़ी ले ली अब ये गाड़ी मेरी है ऐसा उसने सोचा दिमाग में और इसे एक बार नहीं बार बार सोचता रहा जब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट नहीं हो गई. अरे कल इतनी सारी डेथ्स हुई तो भूत वाइब आ रही थी मेरे को आज सुबह याद आया कि कल अमावस्या था. ओह जब ये गोश्त सारे पावरफुल हो जाते हैं अमावस्या वही टाइम होता है ना. I kept the mental picture of getting into the car, driving it, feeling it
upholstery, etc. consistently for over 2 weeks. Last week I drove to your lectures in a Cadillac. Oh my god. My uncle in Englewood passed away and left me his Cadillac and his entire state. क्या बात है. सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर बहुत है, मतलब मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उस बंदे को. उसने बस अपने दिमाग में प्रोसेस किया. उसने सोचा कि मेरे पास वो कैडलियक कार आएगी, मैं शोरूम में जाऊंगा, मैं उसे बाय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फाइनली मैं एक कैडलियक कार को ख़रीद लूँगा. बट हुआ क्या कि उनके अंकल जी पास अवे हो गए, मतलब चल चल बसे, और उसके लिए एक कैडलियक कार छोड़ के गए और पूरा एंटायर स्टेट. तो उसने तो एक गाड़ी मांगी थी और उसका खर्चा भी निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ दे दी. तो देख सकते हो, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है दिमाग. अ सक्सेस टेक्निक एम्प्लॉयड बाय मेनी आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव इन बिजनेस. A success technique employed by many outstanding executive and business. Subconscious mind OP. Yes. मतलब आजकल मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो हो जा रहा है. अब होता है, मैं अभी रिसेंटली एक ऐसी पार्टिसिपेट किया था, मुझे शूज़ लेने थे. तो मैंने सोचा मुझे शूज़ लेने, मैंने कहा कि लेने हैं, मॉम के लिए भी लेने, तो देखते हैं. और फिर इस महीने का ऑलरेडी बजट, इस महीने का बजट हिला हुआ है. तो मैंने कहा क्या करें. तो ऐसे ही अचानक से इंस्टाग्राम पे एक रील आई कि आप एक चैलेंज बनाओ, और अगर आप जीतते हो तो आपको हम लोग 3000 का वाउचर देंगे. टॉप 10 रील्स जो बनेंगी उनको हम देंगे. तो मैंने कहा चलो ठीक है. ऐसे ही मेरे पास इतनी सारी वीडियोस पड़ी थी, मैंने एक अच्छी सी रील बना दी, एक चैलेंज बना दिया. वो चेयर चैलेंज नहीं, मैंने बनाया था, अभी रिसेंटली रील अपलोड की थी. तो मैंने रील अपलोड की, तो उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ गए और उनको टैग कर दिया. अब 31 मई को रिज़ल्ट था, और आपने देखा होगा मैंने स्टोरी पे लगाया था कि मैं उन टॉप 10 विनर्स में से हूँ जिनको मतलब वाउचर्स मिलेंगे अब. तो बस मांगते रहो अपने सबकॉन्शियस माइंड से और मेहनत करते रहो, अपने आप चीज़ें मिल जाएगी. कल सुबह 6:30 में डेमो क्लास है, खुद उठ पाएंगे कि नहीं? नो आइडिया. उठ जाएंगे. अरे हेलो राहुल जमरा, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल. आप ही को याद कर रहे थे, आप ही आ गए. कल ना मासी की डिलीवरी है, आई थिंक लड़का होगा. क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मिठाई भिजवा देना, संडे को भिजवाना. वैसे संडे को चीट मील चलता है हमारा. आ गया विश्राम. राहुल जमरा जी इज बैक ऑन द स्ट्रीम. कैसे हो मेरे दोस्त? There are many prominent business who quietly use the abstract term success over and over many times a day until they reach a conviction that success is theirs. They know that the idea of success contains all the essential elements of success. Likewise, you can begin now and repeat the word success to yourself with faith and conviction. आपको क्या करना है, आइडिया ऑफ सक्सेस अपने दिमाग में रखना है और बार बार एक ही चीज़ बोलनी है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस. ठीक है, और उस पर फेथ करना है. ये नहीं कि सक्सेस बोल रहे हो कि आई विल बिकम सक्सेसफुल और हंस रहे हो उसके बाद. तो कॉन्ट्राडिक्ट मत करो, अपने दिमाग से मजाक मत करो, हंसी बना देगा हमारा दिमाग हमें ही. ठीक है, तो क्या करना है, बोलना है सक्सेस और उस चीज़ पे बिलीव करना है. योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट इट एज ट्रू ऑफ यू. तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे मान लेगा, और जब वो मान लेगा तो फिर तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको फेल कर दे. एंड यू विल बी अंडर सबकॉन्शियस कंपल्शन टू सक्सीड. और आप सबकॉन्शियस तरीके से वो हो जाते हो, आपके ऊपर कंपल्श क्या है ये, कंपल्शन लग जाता है कि आप सक्सीड ही होगे. क्या मिठाई, आइसक्रीम लो, बर्फ़ी लो, कुल्फ़ी लो. ओके थैंक यू. तेज़ी से लड़की होनी चाहिए. भाई ना कटवाए को किसको कटवाए. चलो आगे बढ़ते हैं. You are compelled to express your subjective beliefs, impressions, and convictions. What does success imply to you? You want undoubtedly to be successful in your home life and in your relationship with others. You wish to be outstanding in your chosen work and profession. आप सब लोग चाहते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप बेस्ट बन जाओ. You wish to possess a beautiful home and all the money you need to live comfortably and happily. You want to be successful in your prayers life and in your contact with the powers of your subconscious mind.
You are a business also because you are in the business of living. Become a successful businessman by imagining yourself doing what you long to do and possessing the things you long to possess. Become imaginative, mentally participate in the reality of the successful state. Make a habit of it and go to sleep feeling successful every night and perfectly satisfied, and you will eventually succeed in implanting the idea of success in your subconscious mind. Believe you were born to succeed, and wonder will happen as you pray. अब प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स ये सारे आपको याद करने चाहिए, ठीक है। वही छी भाई, ऑटो करेक्ट मज़ा उड़ा देगा, मज़ा उड़ा दिया गया। जीने मैनू मार सुटिया, ओए होए सब लगे वो ओए होए, जिन्हें मैनू मार सुटिया। भाई साहब ये सॉन्ग बढ़िया था। प्रॉफिटेबल पॉइंटर्स, सक्सेस मीन्स सक्सेसफुल लिविंग, ठीक है। When you are peaceful, happy, joyous and doing what you love to do, you are successful. जब आप खुश हो, हैप्पी हो, पीसफुल हो, जॉयस हो और आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप करना चाहते थे एंड यू आर सक्सेसफुल, तो उसको कहेंगे सक्सेसफुल, ठीक है। फाइंड आउट वॉट यू लव टू डू, पहले तो आपको पता करना है कि आपको पसंद क्या है, देन डू इट। पहले पता करो क्या करना है, फिर उसके बाद उसे करो। मतलब ये नहीं कोई भी जॉब पकड़ ली, मन से उस जॉब को आप करना चाहते हो, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो योर ट्रू एक्सप्रेशन, आस्क फॉर योर गाइडेंस एंड लेट वेलकम लीड द कम, स्पेशलाइज इन योर पर्टिकुलर फील्ड एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट इट देन एनीवन एल्स। A successful man is not selfish. His main desire is to life is to serve humanity. There is no true success without peace of mind. कोई भी सक्सेस नहीं है अगर आपके दिमाग में हलचल चल रही हो, तो आपके दिमाग में जितनी भी हलचल चलेगी आपका दिमाग शांत नहीं हो पाएगा। शांत नहीं हो पाएगा तो सक्सेस कैसे मिलेगी। क्या बात हो गई अनंत अग्रवाल जी, अमन सेंसई कोनिचिवा। अनंत लिरिक्स लगाओ यार, लगाओ। और ओनी चैन, रात 12 बजे अपन ठंडा पानी पिएगा, क्या बात है, उससे क्या होगा। 12:05 हो चुके हैं, ऐसा क्या होने वाला है। ओनी चैन, A successful man possesses great psychological and spiritual understanding. जितना भी बंदा सक्सेसफुल होता है उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग होता है दिमाग और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी होती है वो, मतलब सॉरी, सक्सेसफुल मैन का जो होता है ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इफ़ यू इमेजिन एन ऑब्जेक्टिव क्लियरली, you will be provided with the necessities through the wonder working power of your subconscious mind. Your thought fused with feeling becomes a subjective belief, and according to yourself belief is it done unto you. The power of sustained imagination draw forth the miracle working powers of your subconscious mind. If you are seeking promotion in your work, imagine your employers, supervisors or loved one congratulating you on your promotion. Make the picture vivid and real. Hear the voice, see the gesture, and feel the reality of it all. Continue to do this frequently, and through frequent occupancy of your mind, you will experience the joy of answered prayers. Your subconscious mind is a storehouse of memory. For a perfect memory, affirm frequently, the infinite intelligence of my subconscious mind reveals to me everything I need to know at all times, everywhere. If you wish to sell a home or property of any kind, affirm slowly, quietly, and feelingly as follows: Infinite intelligence attracts to me the buyer for this house or property who wants it, who prosperous in it. Sustain this awareness, and deeper currents of your subconscious mind will bring it to pass. The idea of success contains all the elements of success. Repeat the word success to yourself frequently with faith and conviction, and you will
be under subconscious compulsion to succeed. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा अमन जी कोट। क्या हुआ, चेंज करना है क्या? अरे मुझे ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में कौन सी बुक के से नॉलेज लेना चाहिए, एनी आइडिया? मेरे पास एना कॉलिंग की आती है, एना कॉलिंग करके एक बुक आती है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस सीखना है, या फिर कौन सा एनालिसिस सीखना है? ट्रेडिंग सीखने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। प्रीति तो हिंदू है क्या? मैं तो अभी देखो ये पढ़ रहा हूँ, इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करेंगे? अमन भाई, सी माई प्रीवियस मैसेज। ओके ब्रदर। सिंगर के डाइट कैसे? अरे भाई सारे सिंगर्स के पीछे पड़ गए क्या? सिंगर के अभी तो रील देखी थी मैंने उसकी यार। सिंगर के डाइज आफ्टर परफॉर्मिंग एट कॉन्सर्ट इन कोलकाता। क्या हुआ 8 मिनट पहले? सिंगर के 53 reportedly fell down on stairs at hotel where he was staying after the concert in Kolkata Nazrul Mancha Auditorium। क्या हो रहा है लोगों को? 53-year-old singer reportedly fell down on the stairs at the hotel where he was staying after the concert in Kolkata Nazrul। Doctor at CMRI hospital said singer was brought to dead। उसको जब लाया था वो मर चुके थे। पल यारो which went to become a song hit among teenage। okay, saddened by the ultimate demise of noted singer Krishna Kumar Kunat, properly known as KK। His song reflected a wide range of emotions that struck a chord with people of all age groups। We will always remember him through his song। Condolences to his family and fans। ओम नमः शिवाय। पीएम मोदी बड़े एक्टिव हैं इस मामले में। 8 मिनट पहले केस हुआ और 7 मिनट में न्यूज़ आ गई। Early today attended the Defense Institute ceremony where gallantry awards were conferred। Humbled by affection in Himachal Pradesh, it was mine to be back in beautiful states। चार लोग देख रहे हैं। कौन कौन है प्रदेश सिंगर के कौन है? मैं भी लॉर्ड हूँ। अरे यार ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग जाते जा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? कोई रीज़न पता चला? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नया चैप्टर अभी शुरू करूँ या बाद में करूँ? अभी कितना टाइम है? 38 मिनट्स हो चुके हैं। चैप्टर 12 है, ठीक है। आज 38 मिनट्स की करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे ना। सबकॉन्शियस माइंड एंड मार्शल प्रॉब्लम्स। Your subconscious mind and your happiness। Scientists use the subconscious mind। साइंटिस्ट ने भी यूज़ किया है सबकॉन्शियस माइंड। ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। हार्ट अटैक है शायद, हो सकता है यार। कभी की मतलब किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी के साथ ऐसा हो जा रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है यार। के काफ़ी अच्छा सिंगर था यार। अभी रिसेंटली मैंने कोई गाना सुना था, और वो भी 1-2 घंटे पहले के का ही कोई सॉन्ग सुना था, और अभी ये हो गया। रील देखी थी शायद मैंने, किसी ने मुझे सेंड की थी, और उसे हार्ट अटैक से ही मर गया। चलो गाइस मिलते हैं, ठीक है। कल नए चैप्टर के साथ 12 चैप्टर पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ठीक है।